रामायण में हम देखते हैं कि जो सुग्रीव था वो बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पे जाके रहने लग जाता है। बाली जो कि सुग्रीव का ही भाई था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो बाली था वो सुग्रीव से नफरत करने लग जाता है और इसी के चलते जो सुग्रीव था वो ऋष्यमुख पर्वत पे जाके रहने लग जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो बाली है वो ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों नहीं जाता था? और अगर बाली सुग्रीव से इतनी ही नफरत करता था, उसको वो मारना चाहता था, तो वो ऋष्यमुख पर्वत पे जाके उसको क्यों नहीं मार पाया? जबकि बाली तो इतना ज्यादा शक्तिशाली था, वो चाहता था जो सुग्रीव था उसको ऋष्यमुख पर्वत पे जाके मार सकता था। लेकिन जो बाली था वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पर क्यों नहीं जाता था? आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे कि जो बाली था उसने ऋष्यमुख पर्वत पे जाके जो कि सुग्रीव था उसको क्यों नहीं मारा। दुदुम्बी नाम का एक राक्षस था जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो अपनी शक्ति के अभिमान के चलते एक दिन वो किष्किंधा आता है और जो कि किष्किंधा का राजा बाली था उसको युद्ध के लिए ललकारता है। बाली को वो युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन जो बाली था वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो जो कि दुदुम्बी था उसकी चुनौती को स्वीकार करता है और जो कि बाली था वो दुदुम्बी से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। बाली जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने रावण के अभिमान को भी तोड़ दिया था। बाली के पास भी बहुत ज्यादा शक्ति थी और वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। बाली अगर किसी के सामने आ जाता था तो वो पहले ही उसकी आधी शक्ति खींच लेता था और जो कि बाली था वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। और जो कि दुदुम्बी था वो क्या करता है, वो बाली को जाकर युद्ध के लिए ललकारता है। तो जो कि बाली था वो पीछे नहीं हटता है और जो कि दुदुम्बी था उसके साथ में वो युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है। और जब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो जो बाली था वो तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इसी के चलते जो बाली था वो दुदुम्बी को परास्त कर देता है और जो कि दुदुम्बी था, कहा जाता है कि उसको वो उठा के जो कि मतंग ऋषि थे उसके आश्रम में फेंक देता है, क्योंकि बाली में बहुत ज्यादा शक्ति थी। इसी के चलते जो कि दुदुम्बी था उससे वो युद्ध करता है और जो कि दुदुम्बी नाम का राक्षस था, कहा जाता है कि वो बाली के पास में भैंसे का रूप लेकर आता है और उसी रूप में वो उससे युद्ध लड़ रहा होता है। और जो कि दुदुम्बी था, जब बाली से वो युद्ध लड़ रहा होता है तो जो कि बाली था वो अपनी शक्ति के चलते दुदुम्बी नाम के राक्षस को परास्त कर देता है और जो कि उसका शव था उसको उठा के वो मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक देता है। और जब बाली ऐसा करता है तो जिसके चलते जो मतंग ऋषि थे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। और जो कि मतंग ऋषि थे वो जब मृत भैंसों को अपने आश्रम में पड़ा देखते हैं तो जो कि मतंग ऋषि थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है और जो कि मतंग ऋषि थे उनका आश्रम भी अपवित्र हो जाता है। जिसके चलते जो कि मतंग ऋषि थे, जब वो अपनी दिव्य शक्ति से देखते हैं कि ऐसा काम किसने करा है, ऐसा कृत्य किसने करा है, तो जो कि मतंग ऋषि थे वो देखते हैं कि जो दुदुम्बी नाम का राक्षस था वो बाली के साथ में युद्ध कर रहा होता है और जो कि बाली था वो इसको परास्त करके यहाँ पर फेंक देता है। तो इसके चलते जो कि मतंग ऋषि थे वो यहाँ पर जो कि बाली थे उनको श्राप दे देता कि अगर भविष्य में कभी भी तुमने ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर प्रवेश करा तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यही कारण था कि जो बाली था वो कभी भी सुग्रीव को मार नहीं पाया, क्योंकि जो मतंग ऋषि थे उन्होंने जो कि बाली थे उसको इस चीज का श्राप दे दिया था कि अगर तुम कभी भी ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर प्रवेश करते हो तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जो कि बाली था वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं जा पाता है और जो कि सुग्रीव था वो वहीं पर बाली के डर से रह रहा था। और जो कि बाली था वो सुग्रीव को क्यों मारना चाहता था, क्योंकि जो सुग्रीव था वो बाली को गुफा में अकेला छोड़ के भगाता है। जिसके चलते ही जो बाली था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और बाली को ये लगने लग जाता है कि ये शायद जो कि किष्किंधा उसका राजा बनना चाहता है, इसी के चलते ये मुझे गुफा में अकेला छोड़ के भगाया था। इसके लिए जो कि बाली था वो जो कि सुग्रीव था उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसको वो मारना चाहता था। और बाली को गुफा में वो इसलिए छोड़ के आता है क्योंकि जो दुदुम्बी नाम का राक्षस था उसको जब वो मार देता है तो जो कि उसका भाई था वो बाली से युद्ध करने के लिए आता है और वो दोनों ही गुफा में जाकर युद्ध करते हैं। और जब युद्ध बहुत दिनों तक चलता है तो जो कि बाली था वो उससे वहां पर युद्ध तो कर रहा होता है और जो कि सुग्रीव था वो उसी गुफा के बाहर खड़ा होता है। और जब उस गुफा में से वो खून निकलता हुआ देखता है तो जो कि सुग्रीव था उसे ये लगता है कि कहीं बाली की मृत्यु तो नहीं होगी और वो ये सोचता है कि अब जो राक्षस अंदर है वो कहीं आकर मुझे भी न मार दे। इसी के चलते वो गुफा का मुख बंद करके भगाता है और किष्किंधा वापस आ जाता है और वहीं पर ही वो रहने लग जाता है। और जब बाली वहां से वापस आता है तो जो कि बाली था वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है सुग्रीव पे, क्योंकि ये मुझे वहां पर अकेला छोड़ के भगाया है। इसी के चलते जो बाली था वो सुग्रीव से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाता है और उसको वो मारने की सोचता है, क्योंकि जो सुग्रीव था वो बाली को वहां पर अकेला छोड़ाया था और बाली को ये लगने लगा था कि ये मेरे राज्य सिंहासन में बैठना चाहता है। इसी के चलते जो बाली था वो सुग्रीव से बहुत ज्यादा नफरत करने लग गया था और उसको वो मारना चाहता था। और इसी के चलते जो सुग्रीव था वो बाली के डर से वो ऋष्यमुख पर्वत पे रहता था, क्योंकि जो सुग्रीव था उसको पता था कि बाली कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं आ सकता है, क्योंकि बाली को मतंग ऋषि ने श्राप दिया हुआ था कि अगर कभी भी तुम ऋष्यमुख पर्वत की सीमा पर प्रवेश करते हो तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
बाली जो कि इतना शक्तिशाली योद्धा था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अगर उससे कोई युद्ध करने आता था तो वो उसकी आधी शक्ति पहले ही अपने शरीर में खींच लेता था, और जिससे जो कि बाली था वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। और जब रावण भी एक समय जब बाली से युद्ध करने आता है तो जो कि बाली था, कहा जाता है कि रावण को वो अपनी काख में फंसा लेता है, और जो कि बाली था उससे रावण भी युद्ध नहीं जीत पाता है। बाली जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, और जो कि सुग्रीव था वो भी उसका ही छोटा भाई था, लेकिन एक गलती के चलते जो कि सुग्रीव था वो बाली का सबसे बड़ा शत्रु बन बैठता है, और जो कि बाली था वो सुग्रीव को मार देना चाहता था। लेकिन जो सुग्रीव था वो बाली के डर से ऋष्यमुख पर्वत पे जाकर छुप जाता है, क्योंकि जो सुग्रीव था उसको इस चीज का पता होता है कि बाली कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा, और जो कि बाली है अगर वो यहाँ पर आता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतंग ऋषि का जो श्राप था उसको बाली हमेशा याद रखता है, और जो कि बाली था वो कभी भी ऋष्यमुख पर्वत पे नहीं जा पाता है, जिसके चलते जो सुग्रीव था वो वहां पर छुपा रहता है। अगर वो ऋष्यमुख पर्वत से नीचे आ जाता तो जो कि बाली था वो उसको शायद मार देता, लेकिन जो सुग्रीव था वो इसी डर से बाली के सामने कभी भी नहीं आता है, और वो ऋष्यमुख पर्वत पे ही छिपा रहता है। और वो कब आता है? जब भगवान श्री राम उसकी सहायता करते हैं, और जो कि बाली था तभी वो उससे युद्ध करने के लिए आता है। और मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो बाली से युद्ध करने आया था वो था दुंदुभी। मेरे मुंह से कई जगह दुदुम्भी भी निकला है, वो इसलिए क्योंकि मेरा गला खराब है। और जो कि बाली से युद्ध करने आया था वो था दुंदुभी। और जब बाली से वो युद्ध करने के लिए आया था तो जो कि बाली था उसने उसको मारकर जो कि मतंग ऋषि थे उनके आश्रम में फेंक दिया था, जिसके चलते जो मतंग ऋषि थे उसने जो कि बाली था उसको श्राप दे दिया था। और जो कि सुग्रीव था उसको इस चीज का पता था, और जब सुग्रीव से उसकी शत्रुता हो जाती है तो जो कि सुग्रीव था वो बाली से छुपकर जो कि ऋष्यमुख पर्वत था उस पर जाकर वो रहने लग गया था।